अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्लटर को इंस्टॉल करना सीखेंगे। ख़ास तौर पे फ्लटर को विंडोज़ 7 के अंदर कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसी तरह से फ्लटर का पहला प्रोजेक्ट हम लोग बना के उसको रन करके भी चेक करेंगे किस तरह से उसको रन किया जाता है। सेम प्रोसेस है विंडोज़ 7 का, विंडोज़ 10 का। विंडोज़ 7 में अगर आप इंस्टॉलेशन करना आपको आ जाती है तो विंडोज़ 10 में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं बआसानी। फ्लटर की वेबसाइट पर जाएँ, फ्लटर लिखें गूगल पे और यहाँ से आप डाउनलोड फ्लटर यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास गेट स्टार्टेड है, यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर इंस्टॉलेशन आपको विंडोज़ में करनी है, मैक में, लिनक्स में या क्रोम में। हम लोग यहाँ से विंडोज़ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास गाइड दी हुई है कि फ्लटर को किस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करें, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अंदर किसी भी ड्राइव के अंदर SRC के नाम से आपको एक डायरेक्टरी बनानी है, उसके अंदर फ्लटर के नाम से एक डायरेक्टरी हम लोग बना लेंगे। और दो चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई स्पेशल कैरेक्टर स्पेस वगैरह यूज़ नहीं करेंगे डायरेक्टरी के नाम के अंदर। और इसी तरह से फ्लटर को C प्रोग्राम फाइल्स के अंदर नहीं डाउनलोड करेंगे। तो जब हम यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे तो फ्लटर हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा और सोर्स का नाम से फ़ोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर हमारे पास फ्लटर डाउनलोड, जो कि मैंने पहले से कर लिया है, आपको लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। SRC के नाम से फ़ोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर मैंने डाउनलोड कर लिया फ्लटर को। डाउनलोड के फ़ोल्डर में डाउनलोड हुआ होगा तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया और इसको अनजिप किया। अनजिप करने के बाद ये इसी नाम से फ़ोल्डर बन गया। ठीक है, यहाँ पर फ्लटर के नाम से हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट आ गया। ये मेन सोर्स फाइल है हमारे पास। हम इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे या रीनेम कर लेंगे। ठीक है, हमने इसको डिलीट कर दिया तो फ्लटर के नाम से हमारे पास एक फ़ोल्डर बन गया। तो हमने इसको फॉलो करते हुए किसी भी ड्राइव के अंदर SRC के नाम से फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर फ्लटर के नाम से फ़ोल्डर बनाया और इसमें हमारे पास पूरा का पूरा प्रोजेक्ट महफूज है। इसमें एक आपके पास फ़ोल्डर होगा बिन के नाम से, इस पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद ऊपर पाथ आपको नज़र आ रहा होगा, उस पाथ को कॉपी कर लें। अब आगे क्या गाइड है हम यहाँ पर देखते हैं कि अपडेट योर पाथ को अपडेट करने के लिए एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली बहुत ही आसान है। आप विंडो की प्रेस करें, अपने कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करें, इसके बाद आप लिखें ENV, ठीक है, और एंटर की प्रेस कर दें। आपके पास यहाँ पर पाथ आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर ये कोई भी पाथ नहीं है, हम पहले इसको बनाया हुआ था, समझ लें कोई पाथ नहीं था, हमने इसको डिलीट कर दिया। हमने एक नया पाथ बना लिया यहाँ पर क्लिक करके पाथ के नाम से। ठीक है, और वो जो हमने पाथ कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, GSRC फ्लटर और उसके अंदर बिन, और ओके कर दिया। ठीक है, ये एक पाथ हमारे पास बन गया। इसी तरह से सिस्टम के अंदर भी अगर आपके पास पाथ बना हुआ है पहले से, उसको एडिट कर लें। ठीक नहीं है तो न्यू पाथ बना लें, इसको ओके कर देंगे। हमने इसको बता दिए कि फ्लटर हमारे पास किस जगह रखा हुआ है। विंडो की प्रेस करें, इसके बाद CMD लिखें और एंटर की प्रेस कर दें। ये हमारे पास कमांड खुल गई। कुछ भी नहीं है, कहीं भी मौजूद है, सिर्फ हमें क्या लिखना है, FLUTTER फ्लटर, और एंटर की प्रेस कर देंगे। हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास फ्लटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। जो पाथ हमने दिया था वो सिस्टम एनवायरनमेंट के अंदर हमने ठीक तरीके से कॉपी किया है, तो फ्लटर यहाँ पर हमारे पास इनेबल हो जाएगा। फ्लटर हमारे पास इनेबल हो गया। ये फ्लटर से रिलेटेड कमांड्स देख रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हम कौन से ड्राइव में थे हमें ये देखना होगा। हम थे G ड्राइव के अंदर। G ड्राइव के अंदर हमारे पास फ़ोल्डर था SRC और उसके अंदर फ्लटर के नाम से एक फ़ोल्डर था। ठीक है, हम लोग यहाँ जाएंगे और हम लोग G और कॉलन एंटर की प्रेस कर देंगे। DIR तमाम की तमाम डायरेक्टरीज़ जो उसमें मौजूद हैं ड्राइव में, हमें वो नज़र आ जाएंगी। अब हमें कौन सी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, हमें जाना है एक डायरेक्टरी जो कि SRC के नाम से बनी हुई है, ये वाली डायरेक्टरी। हम उस डायरेक्टरी में जाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में क्या लिखते हैं, CD स्पेस SRC एंटर। अब हम इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए। DIR से हम पूरी डायरेक्टरी देख सकते हैं, उसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरी नज़र आ रही हैं हम उसमें चले गए। सोर्स के अंदर फ्लटर है, इसको हमें समझना होगा। ये
फ्लटर जो है हमारे पास एक तरह से हमारे प्रोजेक्ट के लिए सोर्स है। हम इस फ्लटर की डायरेक्टरी से कई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उनको बनाने का तरीका कार क्या है, सपोज कर लेते हैं इसी डायरेक्टरी के अंदर अपना प्रोजेक्ट बनाना है। एक हम फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। या तो हम यहाँ पर बना लें राइट क्लिक करके, या हम यहाँ से कमांड के ज़रिए बना लें। राइट क्लिक करके फ़ोल्डर, ठीक है, और फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इसमें हम लोग इंस्टॉलेशन कर लेंगे, या फिर हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और कमांड लाइन के ज़रिए बना लेते हैं। दोनों तरीका, ये राइट क्लिक करके बनाना आसान है, लेकिन ये है कि सहूलत है। देखिए हम लोग इस वक्त जी में जाएंगे, फ्लटर क्रिएट, और जहाँ पर हमें क्रिएट करना है अपना प्रोजेक्ट, उसका नाम देंगे। पहले से बनाया हुआ है तो वो नाम हमें यूज़ हो जाएगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो अब आप देखेंगे जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और आप यहाँ पर इसके प्रोसेस हो रहा है, हमने देखा कि हमारे सोर्स प्रोजेक्ट से एक हमारा पहला प्रोजेक्ट तैयार हो गया, जो कि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से था। अब हम cd स्पेस फर्स्ट वहाँ चले जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हम लिखेंगे फ्लटर रन। हमने 3 कमांड सीखी है यहाँ पर। पहली कमांड फ्लटर और एंटर की प्रेस की, उससे हमें पता चलता था कि फ्लटर हमारे पास सक्सेसफुली एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने दूसरी चीज़ फ्लटर स्पेस क्रिएट, और जो भी प्रोजेक्ट जिस नाम से भी बना रहे हैं वो नाम लिखा और एंटर की प्रेस कर दिया, हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट बन गया। तीसरी कमांड हम सीखने जा रहे हैं कि फ्लटर को रन कैसे करेंगे। तो फ्लटर को रन करने के लिए उस फोल्डर में जाएं जिस फोल्डर में हम लोगों ने फ्लटर को कॉपी किया है। जैसे कि मैंने माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर अपना फ्लटर इंस्टॉल किया था, यहीं पर रहते हुए मैं फ्लटर स्पेस रन और एंटर की प्रेस कर दूंगा। देखें यहाँ पर हमसे ये पूछेगा कि आपके पास अगर एमुलेटर है तो एमुलेटर भी नज़र आ जाता। आपके पास जो जो सहूलियात हैं वो पूछ रहा होगा कि आपको कहाँ पर रन करना है फ्लटर। क्रोम पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं अपना फ्लटर, तो हम यहाँ लिखा हुआ है कि 2 प्रेस करें। अगर क्रोम पे चलाना चाहते हैं तो मैंने बस सिंपल 2 प्रेस करना है और कुछ भी नहीं, और वेट करना है। अब इस तरह फ्लटर हमारे क्रोम के ऊपर रन हो जाएगा। इस तरह हमारा पहला प्रोजेक्ट फ्लटर का सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद उसका पहला प्रोजेक्ट बना और उस प्रोजेक्ट को हमने ब्राउज़र पे क्रोम पे रन करके भी देख लिया। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये नंबर हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा वहाँ से इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन होने के बाद हम जब विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे तो हमने सबसे पहली चीज़ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कि आपको एक्सटेंशन देखना होगा। एक्सटेंशन कहाँ है? ये एक्सटेंशन है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फ्लटर सर्च में लिखना होगा। आप फ्लटर लिखेंगे तो ये सबसे पहले जो आपको फ्लटर नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके साथ डार्ट लैंग्वेज जो है जो कि फ्लटर यूज़ करता है उसका भी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा, वो भी इनेबल हो जाएगी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और फ्लटर भी। यहाँ पर आपको ऊपर ये जो फोल्डर नज़र आ रहा है ना एक्सप्लोर, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ओपन फोल्डर, ठीक है, यहाँ से या फाइल में जाएंगे हम लोग। यहाँ से फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर, कंट्रोल ओ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें उसी ड्राइव के अंदर जाना है जहाँ हमने अपना पहला प्रोजेक्ट रखा था फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से। इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर देंगे इस फोल्डर को, तो वो इसको ट्रस्ट कर देंगे।
इसके बाद वो फ़ोल्डर हमारे पास यहाँ खुल जाएगा। हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो कि हमें ये नज़र आ रहा है, ये कहाँ पर मौजूद है? लाइब्रेरी के अंदर main.dart के नाम से। ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है।